नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का माता रानी का संदेश आपके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। इस संदेश को देखने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। कृपया करके इस संदेश को अंत तक देखना और यदि आप भी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें। चलिए माता रानी का ये खास संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे रुक जाओ, आज तुम्हारी काली माता तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की कई अधूरी पहेलियां सुलझ जाएंगी। पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल, तुम्हारी हर परीक्षा और तुम्हारी हर पीड़ा पर मेरी नजर थी। आज मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने कैसे हर संकट से तुम्हारी रक्षा की और क्यों आने वाले कुछ दिन तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात तुमसे छूट जाएगी। इसीलिए पूरे विश्वास, श्रद्धा और एकाग्र मन से अंत तक सुनो, क्योंकि आज माता काली स्वयं तुम्हारे हृदय से संवाद करने आई है। जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता दिव्य लोक से तुम्हारे लिए एक अत्यंत गंभीर संदेश लेकर आई है। इस संदेश का हर एक शब्द तुम्हारे जीवन के उन रहस्यों से जुड़ा है जिनका अनुभव शायद तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। जो आज तुम्हारे साथ घटित होने वाला है और जो आज तुम्हें बताया जाएगा उसे पूरे मन से सुनना। मेरे बच्चे, यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक दिव्य वरदान है। आज यही वरदान तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन की अनेक घटनाओं का सार समाया हुआ है। आज तुम्हारी काली माता तुम्हें ऐसा अमूल्य उपहार देना चाहती है जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को अंत तक सुन लोगे तो तुम्हारी काली माता तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देंगी जिससे तुम्हारे जीवन के कार्य सरलता से पूरे होने लगेंगे। क्योंकि मैं बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी कि कब तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर सकूं जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना दे। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि तुम मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो इस संदेश रूपी वीडियो को अब भी लाइक कर दो और हमारे चैनल देव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो जय काली माता, जय सरस्वती माता, जय माता आदि शक्ति, जय काल भैरवी, जय माता वैष्णव, जय गंगा मैया, एयूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मेरे बच्चे, जितनी शीघ्रता से तुम मेरे इन दिव्य नामों का स्मरण करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन के संकट समाप्त होने लगेंगे। तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ समय के लिए तैयार किया जाएगा जो तुम्हारे भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मेरे बच्चे, मैं आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उसे ग्रहण करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हो। क्या तुम्हारे भाग्य में अभी तक यह नहीं लिखा गया कि तुम मेरे इस वरदान के अधिकारी बन सको? मेरे बच्चे, मैं तो बहुत पहले से तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं कि अपनी काली माता से कुछ क्षण जुड़ सको, उनसे अपने मन की बात कह सको। मेरे बच्चे, तुम्हें खोजते खोजते मुझे बहुत लंबा समय बीत गया। तुम्हें ढूंढने में मुझे अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत प्रयासों के बाद आज तुम्हारा पता मुझे मिला है। यदि आज मैं स्वयं तुम्हारे द्वार तक पहुंची हूं, तो इसे अपना सौभाग्य समझो। मेरी बातों को गंभीरता से ग्रहण करो और उन पर अमल करो। लेकिन यदि आज भी तुम मेरी बातों को अनसुना करके मुझे अपने द्वार से लौटने दोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए कठिनाइयां लेकर आ सकता है। तुम्हारे जीवन में ऐसा अनुचित समय प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है जिसे तुम्हारी काली माता हर हाल में तुम तक पहुंचने से रोकना चाहती है।
क्योंकि यदि वह समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गया तो उसके साथ दुख भी आएंगे और अनेक कठिनाइयां भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारी काली माता ऐसा कभी होने नहीं देंगी। मेरी यही इच्छा है कि तुम निरंतर अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने साथ बनाए रखो। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ। तुम उसे श्रद्धा से स्वीकार करो। अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने भाग्य को प्रकाशमान करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं हर संभव कृपा करने को तैयार हूँ। बस तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, मेरे दरबार में बैठते हो, हाथ जोड़कर मेरा ध्यान करते हो, तब बार बार यही प्रार्थना करते हो, हे माता, मेरे जीवन की सभी बाधाएं और परेशानियां दूर कर दीजिए। मैं जिस कार्य के लिए निकल रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान कीजिए। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। कोई संकट मेरे जीवन में प्रवेश ना करे और कोई भी मेरे मार्ग में रुकावट ना बने। जब मैं आपका नाम लेकर आगे बढ़ूं तो मेरा रास्ता सदैव सरल और सुगम बना रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यही पुकार मैं अपने दरबार में बार बार सुनती रही हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँची है। इसी कारण आज मैंने तुम्हारे साथ चलने का संकल्प लिया है। तुम्हारे मार्ग को सरल और प्रशस्त बनाने का निर्णय किया है। मैं तुम्हारे जीवन को नई दिशा दूंगी और उसे पहले से कहीं अधिक सुंदर बना दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी सदैव यही कामना रहती है कि मेरे भक्त और मेरी प्रिय संतानें आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। वे अपने जीवन को खुशियों से भर दें और ऐसे नए अवसर प्राप्त करें कि संसार उन्हें देखकर कहे, यह माता काली का सच्चा भक्त है। देखो कितनी निडरता और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी रहा है। इसके भीतर भय का नाम तक नहीं है। मेरे बच्चे, यह बात पूर्णतः सत्य है। जो सच्चे मन से माता काली का भक्त होता है उसके भीतर भय टिक ही नहीं सकता और ऐसा होना भी चाहिए। जो माता काली या महादेव के सच्चे उपासक होते हैं वे कभी भयभीत नहीं होते। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अज्ञान में जीवन नहीं बिताते और किसी का बुरा सोचने का विचार भी अपने मन में नहीं लाते। वे सदैव ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी उसी मार्ग की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए उन्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम भी अपने जीवन में स्वयं को भाग्यशाली और ज्ञानवान बनाओ। अपने भीतर के ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ। जब तुम अपने ज्ञान के साथ महादेव और माता काली की भक्ति को जोड़कर आगे बढ़ोगे तब तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और स्वयं महादेव तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जब माता काली तुम्हारे पक्ष में खड़ी है तब महादेव की कृपा भी तुम्हारे जीवन पर अवश्य बरसेगी। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि अपने भीतर के अज्ञान को कभी बाहर मत आने देना। सदैव अपने ज्ञान को ही प्रकट करना, क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अथाह भंडार छिपा हुआ है। बस आवश्यकता इस बात की है कि तुम उसे पहचानो और बाहर लाओ। वह ज्ञान तुम्हारे भीतर एक प्रज्वलित अग्नि की तरह जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। उचित समय आने पर उसे संसार के सामने अवश्य प्रकट करना। जब वह समय आए तब अपने ज्ञान का सदुपयोग करना। महादेव और माता काली की भक्ति का प्रचार करना। अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। अपने जीवन को सरल, सहज और सार्थक बनाना, क्योंकि सरलता और सहजता ही सच्चे जीवन की पहचान होती है। मेरे बच्चे, कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, रुकावटें भी सामने खड़ी होती हैं, लेकिन उनसे घबराया नहीं जाता बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ा जाता है। समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। उन्हें भय का कारण नहीं बनाया जाता, क्योंकि डरने से केवल तुम्हारा ही नुकसान होगा।
कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं यह बात तुम्हें पूरे विश्वास और स्नेह के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात दोहराने नहीं आऊंगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी बिखरी हुई परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रही हूँ, जो लंबे समय से अस्त व्यस्त पड़ी थी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और अपने अस्तित्व को पहचानो और उसी दिशा में आगे बढ़ो। कभी भी स्वयं को अकेला मत समझो और अकेलेपन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि यही बात तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। यही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उचित मार्ग है। जो श्रेष्ठ और शुभ अवसर तुम्हारे सामने आया है, उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने मन में व्यर्थ की शंकाएं मत पालो। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जो लोगों के हित में हो, तो उसे निसंकोच सबके सामने प्रकट करो। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब सती जी इतना कहकर मौन हो गई, तब उसके बाद क्या हुआ? कृपया वह भी मुझे विस्तार से सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी अपने स्वामी भगवान शंकर का स्मरण करके मौन हो गई, तब उन्होंने शांत मन से पृथ्वी पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण किया। आचमन करने के बाद उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और योग बल के प्रभाव से अपने शरीर का त्याग करने का संकल्प कर लिया। देखते ही देखते उन्होंने अपने योग तेज से अपने शरीर को भस्म कर दिया। तभी आकाश और पृथ्वी दोनों ओर ऐसा भयंकर हाहाकार मच गया कि देवता और मनुष्य सभी भयभीत हो उठे। चारों ओर लोग कहने लगे, ना जाने किस कारण भगवान शंकर की प्रिय सती ने अपने प्राण त्याग दिए। लोग आपस में कहने लगे, देखो दक्ष की कैसी मूर्खता है, जिसके कारण सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। भगवान शिव का अपमान करके उसने अपनी ही पुत्री का तिरस्कार किया। अब इस महान अपराध के कारण उसे इसका कठोर फल अवश्य भोगना पड़ेगा। उधर जब शिव गणों ने सती जी का देह त्याग और लोगों की यह बातें सुनी, तब वे सब हाथों में शस्त्र उठाकर क्रोध से भर गए। एक साथ उनका भयंकर गर्जन चारों दिशाओं में गूंज उठा। उस भयंकर स्वर से दिशाएं कांप उठी और सभी आशु मुनि भय से व्याकुल हो गए। इसके बाद शिवगण चारों दिशाओं में प्रलय के समान उग्र रूप धारण करके दौड़ पड़े। कोई शोक से व्याकुल होकर अपने ही शरीर को पीड़ा देने लगा। सती जी के वियोग का दुख इतना असहनीय था कि हजारों शिवगण उसी शोक में अपने प्राण त्याग बैठे। जो जीवित बचे वे क्रोध से भरकर शस्त्र उठाए दक्ष को दंड देने के लिए आगे बढ़े। उनके इस भीषण आक्रमण को देखकर यज्ञ में उपस्थित महर्षियों ने विघ्न शांत करने के लिए वैदिक मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देना आरंभ किया। उन आहुतियों के प्रभाव से अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुए। उन्हीं असुरों और शिव गणों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। असुरों ने अपने पराक्रम से शिव गणों की सेना को रोक दिया। यह दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। सभी लोकपाल, मरुदगण, इंद्र तथा अन्य देवता मौन होकर यह सब देखते रहे। स्वयं भगवान विष्णु सहित कोई भी उस उत्पन्न हुए विघ्न को तत्काल समाप्त करने में समर्थ नहीं था। सभी के मन में चिंता बढ़ने लगी। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में भारी विघ्न उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी बोले, तभी दक्ष और वहां उपस्थित देवताओं के सामने आकाशवाणी हुई। हे मूर्ख दक्ष, तूने यह कैसा महान अर्थ कर डाला। परम शिव भक्त दधीच की बात तूने नहीं मानी। जब उन्होंने तुझे श्राप देकर वहां से प्रस्थान किया, तब भी तेरे हृदय में ज्ञान का उदय नहीं हुआ। इसके बाद भी तूने अपने ही घर आई हुई साक्षात मंगलमय अपनी पुत्री सती का अपमान कर दिया। अरे मूर्ख, तूने सती और भगवान शंकर का सम्मान नहीं किया। क्या केवल ब्रह्मा का पुत्र होने का अहंकार तुझ पर इतना अधिक छा गया है? तुझे तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर करना चाहिए था। सती सदैव तेरे लिए कल्याणकारिणी थी। वही आदि शक्ति है, वही समस्त जगत की आधार शक्ति है और भगवान शंकर समस्त देवताओं के स्वामी तथा समस्त लोगों के कल्याण करता है।
उनके दर्शन मात्र से सभी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। वे संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और समस्त मंगलों के भी मंगल है। किंतु दुष्ट दक्ष, तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसीलिए तेरा यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। जहाँ पूजनियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ केवल अमंगल ही जन्म लेता है। क्या तू भूल गया कि यही सती तेरे घर की शोभा थी, जिनके चरणों की वंदना करके स्वयं शेषनाग और ब्रह्मा तक ब्रह्मा तत्व को प्राप्त हुए हैं। जब तूने जगत जननी और शिवप्रिया सती का ही आदर नहीं किया, तब तेरे कल्याण की आशा कैसे की जा सकती है? हे दक्ष, तू यह सोचता था कि भगवान शंकर का सम्मान किए बिना ही तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब तेरा यही अभिमान चूर चूर हो जाएगा। जब सर्वेश्वर शिव ही तुझसे विमुख हो गए, तब संसार का कोई भी देवता तेरी रक्षा नहीं कर सकता। तेरा यज्ञ नष्ट हो, तेरा अभिमान भस्म हो, और जो भी इस अधर्म में तेरी सहायता करे, वे भी इसका फल भोगे। हे देवताओं, तुम सब तुरंत इस यज्ञ मंडप को छोड़ दो, अन्यथा यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विनाश को प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। भगवान विष्णु सहित सभी देवता और महर्षि उस वाणी को सुनकर अत्यंत विस्मित रह गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी के बाद दक्ष और वहाँ उपस्थित अन्य लोगों ने क्या किया? कृपया वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, उस दिव्य वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनिगण आश्चर्य में पड़ गए। भगवान शिव की माया ऐसी थी कि किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। उधर युद्ध से पराजित होकर लौटे शिव भगवान शंकर की शरण में पहुँचे और सती जी के देह त्याग से लेकर यज्ञ में घटी प्रत्येक घटना का विस्तार से वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने संपूर्ण सत्य जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। हे नारायण, उसी क्षण तुम वहां पहुँचे। भगवान शंकर ने तुम्हारा आदर किया और सती जी से संबंधित समस्त घटनाओं के विषय में पूछा। तब तुमने दक्ष के यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सब विस्तार पूर्वक सुना दिया। यह सुनते ही भगवान शंकर का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। सहार के अधिपति भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारी। उसी क्षण वह दो भागों में विभाजित हो गई। भयंकर गर्जना के साथ उसके एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, दूसरे भाग से करोड़ों भूत प्रेतों से घिरी हुई अत्यंत उग्र स्वरूपा महाकाली प्रकट हुई। दोनों का तेज ऐसा था कि चारों दिशाएं उनके प्रकाश से दहक उठी। तब महाबली वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, अथवा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों का भी अंत कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मेरे समान पराक्रमी ना पहले कोई हुआ है और ना आगे होगा। इस समय मेरा दक्षिण अंग शुभ संकेत दे रहा है। आप जहां भी मुझे भेजेंगे वहां विजय निश्चित होगी। वीरभद्र की यह बात सुनकर मंगल मूर्ति भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर कहा, हे वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष इस समय एक यज्ञ कर रहा है। वह अत्यंत अहंकारी है और सदैव मेरा विरोध करता आया है। हे वीरभद्र, तुम वहां जाओ और उसके यज्ञ का पूर्ण रूप से विध्वंस कर दो। वहां उपस्थित देवता, यक्ष, गंधर्व और जो भी उसके पक्ष में खड़े हो उन्हें दंड दो। यदि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र अथवा कोई अन्य उसकी रक्षा के लिए आए तो उनसे भी विचलित मत होना। तुम्हारे वहां पहुंचते ही ब्रह्मा, देवता और अन्य सभी तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम बिना रुके अपना कार्य पूर्ण करना और फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। जो देवता दधीच ऋषि के समझाने पर भी मेरे विरोध में वहां बैठे हैं, उन्हें भी उनके कर्मों का फल देना और दुष्ट दक्ष को उसके परिवार तथा सहायकों सहित उसके अहंकार का उचित दंड देकर लौट आना।
इतना कहकर भगवान शंकर क्रोध से लाल नेत्र किए मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव को प्रणाम करके वीरभद्र दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए चल पड़े। उसी समय भगवान शिव ने प्रलय के समान भयंकर अपने असंख्य गण भी उनके साथ भेज दिए। वे सभी पराक्रमी गण बड़े उत्साह के साथ वीरभद्र के आगे पीछे चलते हुए प्रस्थान करने लगे। उनके साथ ऐसे असंख्य रुद्र स्वरूप वीर थे जिनका तेज स्वयं भगवान रुद्र के समान प्रतीत होता था। वीरभद्र स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप धारण करके एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। वह रथ 400 हाथ लंबा था और उसे सैकड़ों सिंह खींच रहे थे। अनेक सिंह, हाथी और भयंकर प्राणी उस दिव्य रथ की रक्षा में साथ चल रहे थे। जैसे ही वीरभद्र ने प्रस्थान किया, उसी क्षण कल्प वृक्षों से पुष्पों की वर्षा होने लगी। समस्त शिवग उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महाकाली, कल्याणी, महेशा, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रबाली और वैष्णवी सहित अनेकों दिव्य शक्तियां भी अपने अपने भूत गणों के साथ दक्ष का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। उनके साथ चलने वाले भूत प्रेतों और गणों की संख्या का वर्णन करना संभव नहीं था। केवल भगवान शंकर के गण ही असंख्य करोड़ों की संख्या में वहां उपस्थित थे। उस समय डमरुओं, शंखों, नगाड़ों और अनेक प्रकार के दिव्य वाद्यों की गूंज से समस्त दिशाएं भर उठी। इस प्रकार अनेक शुभ संकेतों के बीच वीरभद्र की विशाल सेना आगे बढ़ती चली गई। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष और वहां उपस्थित देवताओं को अनेक अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। जैसे ही वीरभद्र आगे बढ़े, उसी क्षण यज्ञ के विनाश के संकेत प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आंख, भुजा और जांघ बार बार फड़कने लगी। पृथ्वी कांप उठी। चारों दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य पर काले धब्बे दिखाई देने लगे। अग्नि और बिजली के समान चमकते हुए नक्षत्र आकाश से टूटकर गिरने लगे। असंख्य गिद्ध दक्ष के ऊपर मंडराने लगे और उनकी छाया से यज्ञ मंडप अंधकारमय हो गया। गीदड़ भयावह स्वर में चिल्लाने लगे। चारों ओर भयंकर आंधी चलने लगी। दक्ष बार बार रक्त की वमन करने लगा। आकाश से रक्त के समान लाल वर्षा होने लगी। दिशाओं में घोर अंधकार छा गया। यहाँ तक कि भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न हो गया। सभी की शक्ति मानो क्षीण पड़ गई और वे चिंता से व्याकुल होकर अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तभी आकाशवाणी हुई, है दक्ष, धिक्कार है तुझ पर। तू महान पापी और घोर मूर्ख है। अब भगवान शिव के द्वारा तुझे अवश्य ही कठोर दंड मिलेगा और तेरे कारण यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी महान कष्ट सहना पड़ेगा। यह आकाशवाणी सुनकर और इन सभी अपशकुनों को देखकर दक्ष अत्यंत भयभीत हो गया। कांपते हुए वह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोला, है विष्णु भगवान, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। आप स्वयं यज्ञ स्वरूप है। प्रभु, जैसे भी संभव हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करते हुए दक्ष भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान विष्णु ने उसे उठाया और शांत स्वर में समझाते हुए कहा, हे दक्ष, तुमने भगवान शिव का अनादर क्यों किया? सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का यही परिणाम है कि आज तुम्हारा यह कार्य संकट में पड़ गया है। पूजनीय का अपमान करने से प्रत्येक कदम पर विपत्ति आती है। दरिद्रता, भय और विनाश ऐसे कर्मों का ही फल होते हैं। अब भी समय है, भगवान शिव की आराधना करो। देखो, तुम्हारे इसी अपराध के कारण आज हम सबका प्रभाव भी क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह निरुत्तर होकर पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय भगवान शिव के आदेश से भेजे गए वीरभद्र अपनी विशाल सेना सहित यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। उनके साथ आए असंख्य पराक्रमी वीरों से केवल यज्ञ भूमि ही नहीं, बल्कि चारों दिशाएं,
और आकाश तक भर गया। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समुद्रों में भीषण हलचल होने लगी। उस विशाल सेना को देखकर दक्ष भय से कांपने लगा। उसके मुख से पुनः रक्त की वमन होने लगी। वह अपनी पत्नी सहित भगवान विष्णु से बोला, हे प्रभु, अब मुझे केवल आपका ही सहारा है। आपके ही विश्वास पर मैंने यह महान यज्ञ आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता था कि आप ही यज्ञों के रक्षक और वेद धर्म के आधार हैं। कृपा करके मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब भगवान विष्णु ने पुनः दक्ष को शिव तत्व का उपदेश देते हुए कहा, है दक्ष, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा का प्रयास अवश्य करूंगा। किंतु अब तुम अपनी कठोर बुद्धि का त्याग करो। केवल कर्म से सफलता नहीं मिलती, वही कर्म सफल होता है जिसमें भगवान शंकर की कृपा और सानिध्य प्राप्त हो, जो ईश्वर को छोड़कर केवल अपने ज्ञान और अहंकार का सहारा लेता है। वह लंबे समय तक दुहक भोगता रहता है। यह वीरभद्र भगवान शिव के गणों का सेनापति है। वह शिव के विरोधियों का पूर्ण विनाश करने में समर्थ है। निसंदेह वह तुम्हारे साथ साथ हम सबके लिए भी संकट बनकर आया है। मैं भी भगवान शिव की आज्ञा के विरुद्ध यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसीलिए मुझे भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। आज उसे रोकने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। यदि मैं उसे छोड़ूंगा तो वह पुनः भगवान शिव के पास ही लौट जाएगा। यह अत्यंत दुख की बात है कि समय से पहले ही आज विनाश की घड़ी सामने आ पहुँची है, और हे दक्ष, अब तुम्हारा विनाश लगभग निश्चित हो चुका है। यदि हम सम्मान पूर्वक वीरभद्र का पूजन भी करें, तब भी वे भगवान शंकर के क्रोध से प्रेरित होकर हमारी रक्षा नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ से भागने का प्रयास करें, तब भी वे अपने अद्भुत पराक्रम से हमें कहीं भी ढूंढ निकालेंगे। स्वर्ग, पृथ्वी या किसी भी लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ उनके अस्त्रों की पहुँच ना हो, और केवल वीरभद्र ही नहीं, भगवान शिव के समस्त गण भी उसी सामर्थ्य से युक्त हैं। भगवान विष्णु अभी यह कह ही रहे थे कि उसी समय वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे उमड़ता हुआ गणों का समुद्र संपूर्ण क्षेत्र को घेर चुका था। ब्रह्मा जी बोले। उस समय देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया और फिर समस्त देवताओं के साथ अपने अपने अस्त्र उठाकर वीरभद्र का सामना करने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर रक्त से भीगा हुआ दक्ष अपनी पत्नी। तो दोस्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिखें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।